आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको इलेक्शन ब्रेकिंग बता रहे हैं, जहां बताते चले कि 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी को टिकट मिला है, तो वहीं जरमुंडी से बादल पत्रलेख को कांग्रेस ने इस बार मौका दिया है। वहीं अगर पोड़ैयाहाट की बात करें तो प्रदीप यादव पर भरोसा जताया गया है। महागामा से दीपिका पांडे सिंह पर फिर से एक बार भरोसा जताया गया है। बड़कागांव की बात करें तो अंबा प्रसाद साहू को बनाया गया है उम्मीदवार, और रामगढ़ से ममता देवी ने अपना दाव इस बार खेलते हुए वो मैदान में उतरते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां बताते चले कि मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया गया है अपना उम्मीदवार। हजारीबाग से मुन्ना सिंह को उतारा गया है मैदान में। बेरमो से फिर मिला है जयमंगल सिंह को मौका। बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां तमाम अटकलों के बीच झरिया से फिर पूर्णिमा नीरज सिंह पर भरोसा जताया गया है। बागमारा की बात करें तो जलेश्वर महतो पर इस बार फिर से भरोसा जताया गया। जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार को चुनावी रणभूमि में उतारा गया है। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता को फिर से मौका दिया गया है। जगन्नाथपुर एसटी से सोनाराम को और सिंकू को बनाया गया उम्मीदवार। और खिजड़ी की बात करें तो फिर से राजेश कश्यप पर भरोसा जताया गया है। में जहां आपको बता दें कि खिजड़ी से राजेश कश्यप पर भरोसा जताया गया। हटिया से अजयनाथ शाहदेव को बनाया गया अपना उम्मीदवार। मांडवी से अगर बात करें तो एक बार फिर से शिल्पी नेहा तिर्की को मौका दिया गया है। सिमडेगा की बात करें तो भूषण बारा पर फिर से भरोसा जताया गया। और कोलेबीरा की बात करें तो नमन विकास कोंगड़ी को फिर से बनाया गया उम्मीदवार। लोहरदगा से रामेश्वर उराव को और वही मनिका से रामचंद्र सिंह को बनाया गया है उम्मीदवार। बड़ी और अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 21 सीटों पर कांग्रेस महासचिव केशु वेणुगोपाल ने इस सूची को जारी किया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं, जहां बताते चले कि कांग्रेस की ये सूची जारी आ गई और ज़्यादातर पुराने चेहरों पर ही कांग्रेस आलाकमान ने इस बार भरोसा जताया। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपसे साझा कर रहे थे। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ एडिटर इन चीफ राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, कांग्रेस ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 21 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। अगर बात करें देखिए तो जो लिस्ट सामने आई उसमें जो पुराने चेहरे हैं ज़्यादातर उन्हीं पर भरोसा जताया गया। कई ऐसी सीट थी जहां पे दावपेच फंसते हुए नजर आ रहे थे, जैसे झरिया से बात चली थी कि किसको टिकट मिल सकता है, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह पे भरोसा जताया गया। कई ऐसी जगह हैं जहां पे तमाम अटकलें के बीच देखने को मिला कि कई चेहरों पर फिर से भरोसा जताया गया। तो क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? देखिए, कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है और इसके बाद से अब लग रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की लिस्ट जो है अब आने वाले समय में और क्या दिखाई देगी, ये एक अहम बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि कई नाम है जो पुराने हैं खास करके, और कांग्रेस के बड़े नेता बताए जाते हैं। आपने जैसा जिक्र किया कि पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम आया है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि हटिया, रांची से सटा हटिया इलाका है जहां अजय नाथ शाहदेव को लेकर चर्चा चल रही थी कि शायद वे बीजेपी में जा सकते हैं, तो कांग्रेस से ही टिकट के चुनाव पे लड़ेंगे। और साथ साथ की बात एक बड़ा नाम सामने आया है डॉक्टर अजय कुमार का, जो जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, जो कि पहले उस इलाके में सांसद रह चुके हैं वहाँ के, और साफ तौर पर लग रहा है काफी दिनों से लंबे समय से वो प्रतीक्षा रखते कि आखिर विधानसभा के चुनाव में कबूल की भूमिका नजर आएगी, तो उनको टिकट दिया गया है। तो साफ तौर पे लगता है कि कहीं न कहीं कई नाम जो दिखाई पड़ रहे हैं वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस चुनाव को लेकर के। और कांग्रेस ने भी बारीकी से तमाम नामों को रखा है। पुराने जो सिटिंग विधायक है उनको पूरा मौका दिया गया है, और साथ साथ ये भी ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं उन पर भरोसा कैसे जताया जाए, जेएमएम के साथ और बाकी पार्टियों के साथ जो गठबंधन है उनके बीच कैसे तालमेल हो सकता है। तो इन सारी चीजों का कहीं न कहीं सामने रखते हुए इसका जिक्र किया। जी देखिए राकेश जी, अगर हम बात करें तो दल बदल का खेल तो देखिए जब से चुनावी घोषणा हुई उसके बाद से ही हमें देखने को मिला, लेकिन अगर ज़्यादातर बात करें तो हमें देखने को मिला कि बीजेपी और जेएमएम जो बड़े नेता है वो शामिल हुए। इस बार बीजेपी आलाकमान ने ज़्यादातर नए चेहरों पर भरोसा जताया, जिसकी वजह से कुछ नाराजगी भी उनकी पार्टी में देखने को मिली। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की वही अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, सिटिंग जो पहले से विधायक रह चुके हैं उन पर भरोसा जताया। और इसका असर आपको क्या लगता है, कितना विधानसभा चुनाव में फिलहाल देखने को मिल सकता है?
देखिए, चुनाव है, चुनाव में निश्चित तौर पे सभी अपनी जीत के आकलन के बाद ही सारा निर्णय लेते हैं। तो बीजेपी ने भी बड़े ठोक बजा के सारी प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ विरोधाभास जरूर देखने को मिला है और कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई है। बीजेपी के बड़े जिन नेता माने जाते हैं वे लोगों ने, और कुछ नेताओं ने तो पार्टी छोड़ भी दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव में कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है और साफ तौर पे लगता है कि बीजेपी भी बड़े तमाम चीजों को ग्राउंड लेवल पे जाकर आकलन कर रही है। कुछ सर्वेज हुए हैं, कुछ रिपोर्ट, उनके इंटरनल रिपोर्ट के आधार पे, कुछ फीडबैक के बाद से उन्होंने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। लेकिन जीत हार की बात जब आएगी तब देखा जाएगा कि आखिर कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन आज बातचीत की जाए तो कोई भी किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जी बिल्कुल, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा था। हमने देखा कि लगातार कांग्रेस की जो बैठक है वो दिल्ली में चल रही थी। उसके बाद से अब आलाकमान ने ये बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को जानकारी साझा करते चले, जहां बता दें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। एक एक करके आपको नाम बताते चले तो जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी को टिकट मिला है। जनमुंडी से बाबे फतलेख को कांग्रेस ने मौका दिया है। वहीं पुराहाट से अगर बात करें तो प्रतीप यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। महगामा से दीपिका पांडे सिंह लगातार अपने क्षेत्र में काम करते नजर आती हैं। बड़कागांव की बात करें तो अंबा प्रसाद साहू पॉलिटिकल अगर बात करें तो काफी पिछले दिनों एक्टिव नजर आई हैं। ग्राउंड जीरो पे उतर के महिलाओं के साथ धान रोकते हुए हमने उनकी तस्वीरें देखी। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया। रामगढ़ की बात करें तो ममता देवी पर फिर से अपना दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। हजारीबाग की बात करें तो मुन्ना सिंह को मैदान में उतारा गया है। बेरमो से फिर से, जिस तरह से सहयोगी ने भी बताया था कि बहुत दावपेच फंसा था, लेकिन जयमंगल सिंह पर मौका इस बार भरोसा जताया गया। तमाम अटकलों के बीच झरिया की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण सीट पूर्णिमा नीरा सिंह पर इस बार भरोसा जताया गया है। बागमारा से जलेश्वर महतो को मैदान में उतारा गया। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार पर इस बार भरोसा जताया गया है। जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो बन्ना गुप्ता, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, उन पर इस बार दाव खेला गया है। और अगर जगन्नाथपुर की बात करें तो सोनाराम सिंकू को बनाया गया उम्मीदवार। खिजरी से राजेश कश्यप पर भरोसा जताया गया। हटिया से बात करें, रांची से सटी सीट है, अहम महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वहां पे दावपेच फंसा था, लेकिन आज अजय नाथ शाहदेव का नाम सामने आ रहा है। मांडर की बात करें तो एक बार फिर से शिल्पी नेहा तिर्की, बड़ा चेहरा कांग्रेस का, उनको मौका दिया गया। सिमडेगा की बात करें तो भूषण बारा पर फिर से भरोसा जताया गया। और कोलेबीरा की अगर बात करें तो नमन विकास पर इस बार भरोसा जताया गया। तो ये सभी सूची हम आपसे साझा कर रहे थे, जहां 21 सीटों पर जो कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया। कांग्रेस महासचिव केशु वेणुगोपाल ने इसको जारी किया है।